दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लेडी टीचर की है जो एक स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन वो स्टूडेंट उस टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। लेकिन ये लेडी टीचर उस लड़के को अपने वश में करने के लिए क्या क्या दांवपेच खेलती है, आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है जेमी नाम की एक खूबसूरत स्टूडेंट को दिखाते हुए जो अपनी क्लास टीचर को एक गिफ्ट देती है क्योंकि कॉलेज में आज उनका आखिरी दिन था। जेमी टीचर से पूछती है कि आपकी जगह अब यहाँ पर कौन आएगा। तब वो बताती है कि अब तुमको पढ़ाने के लिए मौली नाम की एक टीचर आने वाली है जो कि काफी इंटेलिजेंट और बहुत अच्छी है। अभी ये दोनों बात कर ही रही थी तभी यहाँ पर मौली भी आ जाती है जिसे प्रिंसिपल पूरा कॉलेज दिखाती है। तभी मौली की नजर ग्राउंड में खेल रहे एक लड़के डैनी पर पड़ती है जिसे देखते ही वो उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि डैनी जेमी का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद हम डैनी को जेमी के साथ देखते हैं जहां ये दोनों अपनी आने वाली रिलेशनशिप एनिवर्सरी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इसके बाद हम जेमी के डेट को देखते हैं जो पूरा दिन घर में रहकर के पबजी खेलते रहते थे, जबकि जेमी की मॉम डबल शिफ्ट करके घर का पूरा खर्चा उठा रही थी। इसी चीज को लेकर के जेमी के पेरेंट्स के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था। जेमी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था लेकिन वो अपने डेट को कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगले दिन क्लास में मौली स्टूडेंट को पढ़ाते हुए लगातार डैनी को ही देख रही थी। साथ ही वो उसे क्लास खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए भी कहती है क्योंकि उसे डैनी पढ़ाई में काफी कमजोर लग रहा था। इस पर डैनी भी मौली की बात को मान जाता है और उसे एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मौली उसे अपने पास बैठाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कल से ही क्लास ज्वाइन करनी होगी। दरअसल ये मौली की एक चाल थी, वो ये सब कुछ डैनी के करीब आने के लिए कर रही थी। लेकिन डैनी कल की क्लास के लिए मना कर देता है क्योंकि कल उसकी और जेमी की रिलेशनशिप एनिवर्सरी थी। ये सब सुनकर के मौली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर जब डैनी यहाँ से जाने लगता है तभी मौली उससे उसका फोन नंबर ले लेती है। घर आने के बाद भी मौली का पूरा ध्यान डैनी पर ही होता है। वो सोचने लगती है कि आखिर कैसे जेमी और डैनी को अलग किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन वो क्लास में जानबूझकर के जेमी को असाइनमेंट में सिगरेट देती है जिसे देखकर के जेमी को बहुत बुरा लगता है। फिर जब क्लास खत्म होती है तब वो मौली के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुझे अच्छे ग्रेड्स की जरूरत होगी ताकि मुझे अच्छी स्कॉलरशिप मिल सके। मौली कहती है कि अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो कल इस असाइनमेंट को दोबारा से रेडी करके लाना जिससे मैं तुम्हें अच्छे ग्रेड्स दे सकूं। ये सुनकर के जेमी मौली को अपनी एनिवर्सरी के बारे में बताती है जो कि आज ही थी। तब मौली पूछती है कि इन दोनों में से तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, अच्छे ग्रेड्स लाना या फिर एनिवर्सरी मनाना। इस पर जेमी कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो डैनी से मिलती है और सारी बात बताती है। साथ ही आज रात के लिए उससे माफी भी मांगती है क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए आज इस असाइनमेंट को पूरा करना था। लेकिन डैनी आज उसके साथ अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए गुस्से में वो यहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद मौली डैनी के पास आती है और उसे डिनर पर अपने साथ चलने के लिए कहती है। डैनी भी फौरन मान जाता है और दोनों पहुँच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ मौली उससे उसके और जेमी के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। तब डैनी बताता है कि अभी तक हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर के मौली समझ जाती है कि आखिर डैनी को क्या चाहिए, इसलिए वो उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन डैनी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने घर चला जाता है। अगले दिन जेमी डैनी से मिलती है और उससे कल रात के बारे में पूछती है कि आखिर वो कल रात को कहाँ था। इस पर डैनी झूठ बोलते हुए कहता है कि कल मैं अपने दोस्तों के साथ था। ये सुनकर के जेमी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि डैनी के दोस्तों ने जेमी को पहले ही बता दिया था कि वो कल रात हमारे साथ नहीं था। इसके बाद जब ये दोनों एक पार्टी में होते हैं तब डैनी जेमी की खूबसूरती देखकर के कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो उसे एक रूम में ले जाकर के उसके करीब आने की कोशिश करता है पर जेमी उसे ऐसा करने से रोक देती है जिस वजह से डैनी का मूड खराब हो जाता है और गुस्से में आकर के वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मौली जानबूझकर के अपनी गाड़ी को खराब कर देती है और फिर उसे ठीक करने के लिए डैनी को बुलाती है। डैनी यहाँ पर आकर के उसकी कार को ठीक कर देता है लेकिन कार को ठीक करने की वजह
से उसके हाथ खराब हो गए थे। इस वजह से मॉली उसे अपने घर ले जाती है और एक टॉवल से खुद उसके हाथों को साफ करती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। इस बार डैनी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और ये दोनों करीब आ जाते हैं। अगले दिन जेमी जब कॉलेज आती है तो मॉली उसे आज फिर असाइनमेंट में सी ग्रेड देती है, जिसे देख कर के जेमी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसने तो इस बार बहुत ही अच्छा असाइनमेंट रेडी किया था। तभी अचानक से जेमी की नजर खाली क्लासरूम में पड़ती है जहां मॉली और डैनी अकेले बैठे हुए थे। ये देखने के बाद जेमी को डैनी पर डाउट होने लगता है, इसलिए वो क्लास खत्म होने के बाद उसका पीछा करती है। वो देखती है कि डैनी जेमी के घर जा रहा है। जब वो अंदर चला जाता है तो जेमी खिड़की से झांकने की कोशिश करती है जहाँ वो मॉली और डैनी को देखती है जो एक दूसरे को चुम्मा चाटी कर रहे थे। ये देख कर के जेमी समझ गई थी कि डैनी उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो रोती हुई चली जाती है वहाँ से। लेकिन उसे जाते हुए डैनी ने देख लिया था। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, हालांकि मॉली उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता और जेमी के पास पहुँच कर के उससे माफी मांगने लगता है। साथ ही वादा करता है कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। ये सुनकर के जेमी उसे माफ कर देती है। फिर जब रात होती है तो डैनी के पास मॉली का मैसेज आता है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता और अगले दिन कॉलेज में भी वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। ये देख मॉली काफी परेशान हो जाती है और समझ जाती है कि जरूर जेमी को उन दोनों के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए अच्छा बनने के लिए आज वो जेमी को एक ग्रेड देती है। ये देख जेमी उसे कहती है कि बुढ़िया ये मत समझ लेना कि एक ग्रेड देने की वजह से मैं तुझे माफ कर दूंगी। इतना कहकर वो अपना असाइनमेंट डस्टबिन में फेंक करके यहाँ से चली जाती है। इसी दौरान डैनी जेमी के पास आता है और कहता है कि मॉली उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, इसलिए आज रात वो उससे मिलने के लिए जाएगा और उसे अपने रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके बाद वो मॉली को मैसेज करके एक लोकेशन पर बुलाता है, जिससे मॉली को लगने लगता है कि डैनी अब भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर के पहुंच जाती है उस लोकेशन पर। वो काफी खुश भी नजर आ रही थी, लेकिन उसका खून ये सुनकर के खोल जाता है जब डैनी उससे कहता है कि वो सिर्फ जेमी से प्यार करता है और अब वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये सुनकर के मॉली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और डैनी को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। ये देख कर के मॉली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी कार को स्टार्ट करके डैनी को कुचल करके मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद वो उसका खून एक कपड़े में भर करके जेमी के कार के बम्पर पर लगा देती है। साथ ही अपना फोन भी जेमी की कार में रख देती है ताकि सभी को लगे कि जेमी को डैनी ने ही मारा है। इसके बाद वो मूवी देखने के लिए एक थिएटर में चली जाती है और उसके टिकट को भी संभाल करके रख लेती है अपने पास, ताकि वह पुलिस वालों को दिखा सके कि जिस वक्त डैनी का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो थिएटर में बैठ कर के मूवी एंजॉय कर रही थी। इसके बाद वो एक कार मैकेनिक के पास जाती है और उसे बहुत सारे पैसे देकर के कार का डेंट निकालने के लिए कहती है। साथ ही उससे कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना। उधर पुलिस को जब एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो फौरन पहुंच जाती है उस लोकेशन पर और इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डैनी को किसने मारा। उधर जेमी को भी अपनी एक फ्रेंड के जरिए डैनी की मौत का पता चल गया था, इसलिए वो फौरन भाग कर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को बताती है कि उसे अपनी क्लास टीचर मॉली पर डाउट है, क्योंकि कुछ दिनों से मॉली और डैनी का अफेयर चल रहा था और कल रात वो मॉली से मिलकर के सब कुछ खत्म करने वाला था। ये सुनकर के पुलिस फौरन पहुंच जाती है मॉली के घर पर, जहां मॉली झूठ बोलते हुए कहती है कि वो तो मेरे बेटे जैसा था। साथ ही वो पुलिस को मूवी की टिकट भी दिखाती है और अपने चोरी हुए फोन के बारे में भी बताती है जो उसने जेमी की कार में रख दिया था। मॉली की बात सुनने और टिकट देखने के बाद पुलिस को भी लगने लगता है कि शायद वो सच बोल रही है। इसके बाद पुलिस शक के आधार पर जेमी के घर जाती है तलाशी लेने के लिए। जब वो कार को चेक करती है तो कार के बम्पर पर डैनी का खून लगा हुआ मिलता है। साथ ही उन्हें जेमी की कार से मॉली का फोन भी मिल जाता है जिसमें डैनी से मिलने का मैसेज भी आया हुआ था। इन सब सबूतों को देखते हुए पुलिस जेमी को अरेस्ट करके ले जाती है, पर जेमी के पेरेंट्स से जल्दी ही उसे छुड़वा लेते हैं। जेमी अपनी मॉम को बताती है कि उसे लगता है कि डैनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि मॉली ने किया है। यह सुनकर के जेमी की मॉम अब मॉली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसके लिए वो सबसे पहले कॉलेज जाती है और मॉली के बैग से चुपचाप उसकी कार की चाबी निकाल लेती है। जब वो उसकी कार को चेक करती है तभी उसे उस मैकेनिक के बारे में पता चल जाता है। वो फौरन पहुंच जाती है मैकेनिक के पास और उससे मॉली के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरे पास ना तो इस नाम की लेडी आई और ना ही मैंने ये कार ठीक की। ये सुनकर के जेमी की मॉम परेशान हो जाती है और उदास होकर
के यहाँ से जाने लगती है। तभी उनके पास मैकेनिक की एक एम्प्लॉय आती है और सारा सच बता देती है कि किस तरह से मोली ने बहुत सारे पैसे देकर के अपनी कार को ठीक करवाया था। जेमी की मॉम उससे कहती है कि क्या तुम ये बात पुलिस को बता सकती हो, लेकिन वो डर के मारे मना कर देती है। इसके बाद जेमी की मॉम घर आकर के अपने हस्बैंड को बताती है सारी बात। जेमी भी छुप कर के सब कुछ सुन लेती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं मोली के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है क्योंकि जेमी के पैर में पुलिस वालों ने ट्रैकर लगा दिया था। लेकिन जब रात होती है और उसके मॉम डैड सो जाते हैं, तब जेमी चुपचाप पहुंच जाती है मोली के घर पर और अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है ताकि मोली की सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि मोली को पता चल चुका था कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए वो उसका फोन छीन लेती है और गुस्से में आकर के सारा सच उगल देती है कि हाँ, मैंने ही डैनी को मौत के घाट उतारा है और अब मैं तुम्हें भी नासा के रॉकेट में बैठा दूंगी। इसके बाद वो चाकू उठाकर के जैसे ही जेमी को मारने वाली थी, तभी पीछे से पुलिस आकर के पकड़ लेती है उसे। और पुलिस यहाँ पर आई थी उसके पैर में लगे हुए ट्रैकर की मदद से, क्योंकि जब जेमी अपने घर से बाहर निकली थी तभी पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद पुलिस जेमी को रिहा कर देती है और मोली को पकड़ करके डाल देती है सलाखों के पीछे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डर्टी टीचर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।